अनुशासन संघर्ष नहीं, जीवन जीने की एक शैली। आधुनिक समाज अक्सर अनुशासन को कठोर मानता है, मानो नियमों, दिनचर्या या अपेक्षाओं का पालन केवल जोरदार इच्छा शक्ति से स्वयं को मजबूर करके किया जाता हो। इसके विपरीत जापानी दर्शन अनुशासन को अच्छे जीवन को जीने का स्वाभाविक विस्तार मानता है। यहाँ अनुशासन कठोर या दंडात्मक नहीं, बल्कि शांत, सुरुचिपूर्ण और गहराई से मानवीय बन जाता है। दी 8 जापानीज रूल्स फॉर अ डिसिप्लिन लाइफ सदियों पुराने सांस्कृतिक मूल्यों, ज़ेन दर्शन और रोजमर्रा की जापानी प्रथाओं से प्रेरणा लेती है। यह पुस्तक रातों रात परिवर्तन का वादा नहीं करती, इसके बजाय यह प्रयास, निरंतरता, उद्देश्य और संतुलन के बारे में सोचने के तरीके में एक कोमल लेकिन गहरा पुनर्संयोजन प्रस्तुत करती है। यह विस्तृत विवेचन प्रत्येक नियम को गहराई से खोजता है, उसकी दार्शनिक जड़ें, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, व्यावहारिक उपयोग और आधुनिक जीवन में उसकी प्रासंगिकता। मिलकर ये सिद्धांत अर्थ पर आधारित, दबाव पर नहीं, ऐसे टिकाऊ आत्म अनुशासन की एक संपूर्ण प्रणाली बनाते हैं। नियम 1, इकिगाई माइनस अपने अस्तित्व का कारण खोजें। इकिगाई को समझना। इकिगाई का मोटा अर्थ है सुबह उठने का एक कारण। पश्चिमी विचारों में जुनून या महत्वाकांक्षा के विपरीत इकिगाई आवश्यक नहीं कि भव्य या करियर केंद्रित हो। यह सरल, शांत और गहराई से व्यक्तिगत हो सकता है। इसके मूल में इकिगाई इन 4 बिंदुओं के संगम पर स्थित है। आप क्या प्रेम करते हैं? आप किसमें निपुण हैं? दुनिया को किसकी आवश्यकता है? क्या आपको बनाए रख सकता है? हालांकि पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि इकिगाई खोजी नहीं जाती, जी जाती है। यह अमूर्त सोच से नहीं, बल्कि कर्म और प्रतिबद्धता से प्रकट होती है। इकिगाई और अनुशासन। जब जीवन में अर्थ नहीं होता तो अनुशासन दंड जैसा लगता है। इकिगाई इस गतिशीलता को उलट देता है। अनुशासन भक्ति बन जाता है, दिनचर्या अनुष्ठान बन जाती है, प्रयास अभिव्यक्ति बन जाता है। जिन लोगों में इकिगाई की प्रबल भावना होती है, उन्हें बाहरी प्रेरणा की शायद ही आवश्यकता पड़ती है। उनका अनुशासन स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है, क्योंकि वह उद्देश्य से जुड़ा होता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव इकिगाई प्रदान करता है। दीर्घकालिक प्रेरणा, भावनात्मक लचीलापन, कम थकान, बर्नआउट, जीवन संतोष में वृद्धि। ओकिनावा में दीर्घायु पर किए गए शोध बताते हैं कि इकिगाई की स्पष्ट भावना मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य में योगदान देती है। व्यावहारिक उपयोग। उन गतिविधियों की पहचान करें जिनमें समय का एहसास मिट जाता है। जो कठिन होने पर भी अर्थपूर्ण लगता है, उसे नोटिस करें। उस अर्थ से जुड़ी छोटी छोटी दैनिक क्रियाओं के लिए प्रतिबद्ध हों। इकिगाई पूर्णता की मांग नहीं करता, केवल उपस्थिति। नियम 2, काइज़ेन माइनस निरंतर सुधार की शक्ति। काइज़ेन का दर्शन। काइज़ेन का अर्थ है बेहतर की ओर परिवर्तन। यह क्रमिक प्रगति पर बल देता है, कभी कभी प्रतिदिन केवल 1% सुधार जितना छोटा। नाटकीय उपलब्धियों के पीछे भागने के बजाय काइज़ेन ध्यान केंद्रित करता है। लक्ष्यों से अधिक प्रणालियों पर, परिणामों से अधिक प्रक्रिया पर, तीव्रता से अधिक निरंतरता पर। छोटे परिवर्तन क्यों काम करते हैं? बड़े परिवर्तन डर, प्रतिरोध और बर्नआउट को जन्म देते हैं। छोटे परिवर्तन मस्तिष्क की खतरे वाली प्रतिक्रिया को पार कर जाते हैं, जिससे अनुशासन टिकाऊ बनता है। समय के साथ प्रतिदिन 1% सुधार का संयोग, कंपाउंडिंग होता है। आदतें स्वाभाविक रूप से सुदृढ़ होती हैं। पहचान धीरे धीरे बदलती है। दैनिक जीवन में काइज़ेन लागू होता है। स्वास्थ्य, एक बेहतर भोजन, एक टहलना। सीख, एक पृष्ठ, एक अवधारणा। काम, किसी प्रक्रिया में एक सुधार। चरित्र, एक सचेत प्रतिक्रिया। नाटकीयता के बिना अनुशासन। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि सच्चा अनुशासन शांत होता है। काइज़ेन धैर्य, विनम्रता और समय में विश्वास सिखाता है। नियम 3, शिनरिन योकु माइनस प्रकृति के माध्यम से उपचार। शिनरिन योकु क्या है? शिनरिन योकु का अर्थ है वन स्नान। इसका मतलब व्यायाम नहीं, बल्कि 5 इंद्रियों के साथ प्रकृति में डूब जाना, सिर्फ उपस्थित रहना। प्रकृति क्यों महत्वपूर्ण है? आधुनिक जीवन तंत्रिका तंत्र को बोझिल कर देता है। स्क्रीन, शोर, डेडलाइन, कृत्रिम वातावरण। प्रकृति संतुलन बहाल करती है। कॉर्टिसोल कम करके, एकाग्रता सुधार कर, भावनात्मक नियमन बढ़ाकर। अनुशासन और विश्राम। पुस्तक इस धारणा को चुनौती देती है कि अनुशासन के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। पुनर्प्राप्ति के बिना अनुशासन थकान में बदल जाता है। प्रकृति सिखाती है लय, धैर्य, नवीनीकरण, व्यावहारिक एकीकरण। बिना हेडफोन के टहलें, रोज बाहर बैठें, ऋतु परिवर्तन को देखें। प्रकृति को पलायन नहीं, रीसेट के रूप में उपयोग करें। अनुशासन विश्राम पाए हुए मन में सबसे अच्छा पनपता है।
नियम 4 हारा-हाची बू माइनस संयम का ज्ञान। हारा-हाची बू का अर्थ ये सिद्धांत 80% तक भरने की सलाह देता है, सिर्फ भोजन में ही नहीं बल्कि हर तरह की खपत में। यह दर्शाता है आत्म जागरूकता, वंचना के बिना संयम, सीमाओं के प्रति सम्मान। भोजन से आगे व्यापक रूप से लागू करने पर हारा-हाची बू में शामिल हैं काम, बर्नआउट से पहले रुकना, सूचना, अति भार से बचना, प्रतिबद्धताएं, कुछ मार्जिन छोड़ना। मनोवैज्ञानिक लाभ संयम रोकता है। निर्णय थकान, भावनात्मक थकावट, दीर्घकालिक असंतोष। संतुलन के माध्यम से अनुशासन संयम थोपने के बजाय यह नियम आंतरिक संकेतों को सुनना सिखाता है। अनुशासन थोपे गए नियमों की बजाय सहज बनता है। नियम 5 वाबी साबी माइनस अपूर्णता को अपनाना। अस्थायित्व की सुंदरता वाबी साबी सुंदरता देखता है। खामियों में, बुढ़ापे में, सरलता में, अपूर्णता में। यह पूर्णतावाद को नकारता है और प्रामाणिकता का उत्सव मनाता है। पूर्णतावाद बनाम अनुशासन। पूर्णतावाद अक्सर अनुशासन को नुकसान पहुंचाता है। अवास्तविक मानक बनाकर, सब कुछ या कुछ नहीं सोच को बढ़ावा देकर, असफलता के बाद शर्म उत्पन्न करके, वाबी साबी गलतियों को प्रक्रिया का हिस्सा मानकर पुनर्परिभाषित करता है। वाबी साबी को जीना, असमान प्रगति को स्वीकार करें, परिणाम से अधिक प्रयास को महत्व दें, चीजों और लोगों को अधूरा रहने दें। भावनात्मक स्वतंत्रता। जब अपूर्णता स्वीकार की जाती है तो अनुशासन दयालु बनता है, क्रूर नहीं। नियम 6 शोषण माइनस शुरुआती का मन। शोषण क्या है? शोषण का अर्थ है जीवन को इस दृष्टि से देखना, जिज्ञासा, खुलापन, धारणाओं का अभाव। विशेषज्ञ अक्सर इसलिए ठहर जाते हैं क्योंकि वे सीखना बंद कर देते हैं। शुरुआती अनुकूल बने रहते हैं। अनुशासन और विकास। शुरुआती का मन अहंकार कम करता है, लचीलापन बढ़ाता है, प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। व्यावहारिक अभ्यास। दिनचर्याओं पर प्रश्न उठाएं, असफलता से सीखें, प्रतिक्रिया, फीडबैक मांगें, सीखने योग्य बने रहें। शोषण अनुशासन को जीवंत और लचीला रखता है। नियम 7 जानशिन माइनस सतत सजगता। जानशिन को समझना। जानशिन का अर्थ है शेष रहने वाला मन। ये सहज सतर्कता है, कार्य से पहले, दौरान और बाद में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना। जागरूकता के रूप में अनुशासन। अनुशासन की कई विफलताएं अचेत व्यवहार से आती हैं। बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, स्वचालित आदतें। जानशिन विकसित करता है सचेत क्रिया, भावनात्मक नियमन, केंद्रित ध्यान, दैनिक अनुप्रयोग। उत्तर देने से पहले ठहरें, कार्य पूर्ण होने के बाद चिंतन करें। विश्राम में भी सजगता बनाए रखें। अनुशासन एक चेकलिस्ट नहीं, मन की अवस्था बन जाता है। नियम 8 गामन माइनस शांत सहनशीलता। गामन का अर्थ है गरिमा, धैर्य और आत्मनियंत्रण के साथ कठिनाई सहना। यह दमन नहीं, भावनात्मक परिपक्वता है। आधुनिक प्रासंगिकता तत्काल संतुष्टि की संस्कृति में गामन सिखाता है। विलंबित पुरस्कार, भावनात्मक संयम, आंतरिक शक्ति। विपरीत परिस्थितियों में अनुशासन गामन व्यक्तियों को सक्षम बनाता है। असुविधा में भी निरंतर रहने के लिए, भावनात्मक अति प्रतिक्रिया से बचने के लिए, आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए। मौन शक्ति। सच्चा अनुशासन स्वयं का ढिंढोरा नहीं पीटता, वो स्थिर, शांत और लचीला होता है। एकीकरण। 8 नियम कैसे साथ काम करते हैं? ये नियम अलग थलग नहीं हैं, वे एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। इकिगाई दिशा देता है, काइजेन विधि देता है, शिनरिन योकू पुनर्प्राप्ति देता है, हारा-हाची बू संतुलन देता है, वाबी साबी करुणा देता है, शोषण विकास देता है, जानशिन जागरूकता देता है, गामन लचीलापन देता है। मिलकर वे बर्नआउट के बिना अनुशासन रचते हैं। निष्कर्ष। अनुशासित जीवन की जापानी राह। दी 8 जापानीज रूल्स फॉर अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। अनुशासन को इच्छा शक्ति की लड़ाई नहीं बल्कि अस्तित्व की एक सामंजस्यपूर्ण अवस्था के रूप में पुनर्परिभाषित करती है। यह सिखाती है कि स्थायी परिवर्तन संरेखण, धैर्य और आत्मसम्मान से आता है। इस दर्शन में अनुशासन जीवन को नियंत्रित करने के बारे में नहीं, सचेत रूप से जीने के बारे में है।